नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो दोस्तों प्रस्तुत हैं आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और पिछले वीडियो में हमने जो भाषा थी, भाषा के प्रकार समझे। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि जो भाषा होती है उस भाषा के कौशल क्या होते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रश्न है, आज जो हमारा टॉपिक पढ़ने का है वो है भाषा के कौशल, अर्थात लैंग्वेज स्किल्स। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे तक आपके काम आएगा। हिंदी को पढ़ने से पहले या हिंदी व्याकरण को पढ़ने से पहले हमें भाषा कौशल को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे ज़्यादातर पढ़ने वाले सीधे ही व्याकरण पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन व्याकरण को पढ़ने से पहले इन सब चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम आपको इन सभी बातों को, जो सामान्य जानकारी है जिनसे आप अभी तक अछूते हैं, उनको दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम भाषा कौशल। देखिए भाषा कौशल क्या होता है, लैंग्वेज स्किल्स होती क्या हैं, कि भाषा जो है उसकी स्किल क्या है, भाषा के कौशल क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं या क्या होते हैं, देखो दोस्तों देखिए कि जो भाषा कौशल हैं, पहले इस शब्द पर विचार करिए। ये क्या है? भाषा कौशल, यानी कि जिनसे भाषा में कुशलता आती है वो भाषा के कौशल कहलाते हैं। अब भाषा में कुशलता कैसे आती है, ये हमें इस वीडियो में आज पढ़ना है, इस क्लास में आज पढ़ना है। तो देखिए भाषा में कुशलता किस प्रकार से आएगी, वो भाषा के जो कौशल हैं ना दोस्तों, भाषा के जो कौशल होते हैं वो चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। चार प्रकार से भाषा के कौशल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है पहला श्रवण कौशल, दूसरा वाचिक कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा लेखन कौशल। ये चार कौशल भाषा के होते हैं। देखो श्रवण कौशल का मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। वाचिक का मतलब होता है बोलना, और पठन का मतलब पढ़ना होता है, और लेखन का मतलब लिखना होता है। ये चार भाषा के कौशल हैं और ये चार महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के चार कौशल हैं। देखिए एक बार फिर आपको बताते हैं कि भाषा के कौशल कितने हैं। तो भाषा के जो कौशल होते हैं वे चार होते हैं, एक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखो यहाँ समझिए, भाषाई जो कौशल हैं वो चार हैं। एक तो सुनना, नंबर एक क्या होता है? सुनना। नंबर दो क्या होता है? बोलना। और नंबर तीन होता है नंबर तीन पढ़ना होता है, और नंबर जो चार होता है वो होता है लिखना। हालांकि कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इनका जो क्रम है उसमें थोड़ी सी भिन्नता बताई है। मुख्य रूप से सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। ये चार कौशल इस प्रकार क्रम से हैं। इनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, LSRW, अर्थात लिसन यानी लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। ये चार कौशल हो गए। इनको सूत्र के रूप में हम ध्यान रख सकते हैं, LSRW, अर्थात सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चार कौशल हो गए। अब एक विद्वान थे जिन्होंने जो ये R और W यानी लिखना और जो पढ़ना है इसका क्रम में चेंज किया। यानी उसने पहले लिखने से पहले पढ़ना माना, और पढ़ने को और लिखने को उसमें जो पढ़ना है उसको बाद माना और लिखने को पहले माना। लेकिन निष्कर्ष है, सर्वमान्य मत यही है कि जो भाषा कौशलों का जो क्रम है वो LSRW यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, यही इनका क्रम होता है। सबसे पहले सुनेंगे। देखिए भाषा का क्या है, सबसे पहले उसको सुना जाता है। सबसे पहले हम किस में कुशलता हासिल करते हैं? सुनने में, ठीक है। उसके बाद बोलना, फिर हम बोलने लगते हैं। जैसे एक बालक होता है, सबसे पहले क्या करता है? वो सुनता है, बोलता तो नहीं है, केवल क्या करता है? वो सुनता ही सुनता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? सुनने के बाद फिर वो बोलने लगता है कुछ समय बाद, जिसको हम वाचन कहते हैं। फिर बोलने लगता है। बोलने के बाद फिर वो पढ़ना सीखता है। क्या सीखता है? पढ़ना। और पढ़ने के बाद फिर वो क्या सीखता है? लिखना सीखता है। अर्थात सबसे पहले
सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। ये है भाषा के कौशल। ठीक है, देखिए अब थोड़ा और विस्तार में चर्चा करते हैं कि भाषा कौशलों का विकास कैसे होता है। मैंने आपको बताया भाषा कौशलों का विकास जो कैसे होता है। सबसे पहले हम सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले सुनना जो होता है, लिसनिंग जो होती है, उसका मतलब क्या होता है कि सुनकर अर्थ को ग्रहण करो। सुनकर क्या करना, अर्थ को ग्रहण करना। केवल सुनने का मतलब सुना और कुछ समझे ही नहीं, उसे भाषा कौशल नहीं कहते। सुनने का मतलब क्या है, सुनने का मतलब है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। बोलने का मतलब क्या है, बोलकर विचार प्रकट करना। बोलकर क्या करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। और तीसरा जो पढ़ना है, पढ़ने का मतलब अर्थ को ग्रहण करना। पढ़कर किसी चीज़ को पढ़ो और उसका अर्थ ग्रहण करो कि ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। लिखना क्या है, लिखकर विचार प्रकट करना। लिखकर क्या करना, विचार प्रकट करना। अब देखो हमारे पास क्या है, इन चारों कौशलों को हम दो प्रकार के कौशलों में बांट देते हैं। एक ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। अब ये ग्रहणात्मक क्या है और अभिव्यक्त्यात्मक क्या है, समझो। देखो ग्रहणात्मक का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहणात्मक मतलब ग्रहण करना। हम ग्रहण कैसे कैसे करते हैं, समझने की बात है। हम ग्रहण कैसे करते हैं, तो देखो हम दो प्रकार से ग्रहण करते हैं। कितने प्रकार से ग्रहण करते हैं, दो प्रकार से। एक तो सुनकर ग्रहण करते हैं, भाई किसी ने कुछ कहा, हमने सुना और उसका अर्थ ग्रहण किया। फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी हमने कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ा और उसका अर्थ ग्रहण किया। तो अर्थ ग्रहण दो प्रकार से किया जाता है। यानी हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं ना, भाषा को, उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो वो दो प्रकार से होता है। कैसे होता है, सुनकर और पढ़कर। यानी सुनेंगे और पढ़ेंगे तब अर्थ ग्रहण करेंगे। तो ये दोनों कौशल जो हैं, सुनना और पढ़ना, पहला और तीसरा, ये ग्रहणात्मक कौशल हैं। कैसे कौशल हैं, ग्रहणात्मक कौशल, क्योंकि इनके द्वारा हम ग्रहण करते हैं। और जो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं वो कौन से हैं, देखो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्त करना। अपने विचारों को, मनोगत भावों को, अपने भावों को हम अभिव्यक्त कैसे करते हैं, दो प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। एक तो लिखना है, लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, और बोलकर। मान लो हमें अपनी बात अभिव्यक्त करनी है तो कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो लिखकर कर सकते हैं या बोलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के कौशल अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं। देखो हमारे पास चार कौशल थे, समझिए। चार कौशलों को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। अब अभिव्यक्त्यात्मक कौन सा है, ग्रहणात्मक कौन सा है। ग्रहणात्मक कौशल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ग्रहण करना। हम ग्रहण कैसे करते हैं, भाई सुनकर और पढ़कर। तो सुनना और पढ़ना, ये दोनों जो कौशल है ना, ये दोनों कौशल क्या है, ग्रहणात्मक कौशल है। जबकि अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं, कि हम अभिव्यक्त कैसे करते अपने विचारों को, भावों को, मनोगत भावों को अभिव्यक्त कैसे करेंगे, दो प्रकार से, या तो लिख कर करेंगे या बोल कर। ठीक है, तो भाषा कौशल कितने हैं, चार हैं। और भाषा कौशल जो चार हैं, उन चारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल में आता है सुनना और पढ़ना, यानी सुनकर और पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं। जबकि अभिव्यक्त्यात्मक कौशल में आते हैं लिखना और बोलना, अर्थात हम अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, लिखकर या बोलकर। आगे देखिए, तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। हमने भाषाई कौशल पढ़े। दोस्तों आप हमारे कंप्लीट इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के लिए आप एक्स्ट्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य क्लासेस भी मिलेंगी और किड्स क्लासेज आल्सो अवेलेबल। छोटे बच्चों की जो क्लासें होती हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद।